नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अंशिका। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। कांग्रेस और बीजेपी पूरे जोर शोर से 25 नवंबर को होने वाली सियासी जंग को जीतने की कोशिश में लगी है। कांग्रेस के लिए सीएम गहलोत गारंटी संवाद कार्यक्रम में राज्य सरकार की ओर से हाल ही में दी गई गारंटियों को बताते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। आज डीग और सपोटरा में मुख्यमंत्री ने चुनावी सभाएं करते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार काम हुए हैं। शिक्षण संस्थान शानदार है, स्कूल कॉलेज की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आज 25 लाख का बीमा दिया जा रहा है। लोगों को इलाज और दवाई फ्री मिल रही है। कांग्रेस के राज में स्वास्थ्य का कानून बनाया है, ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से गरीबों को लाभ मिला है। सीएम ने चुनावी सभाओं में कहा कि हमने हाल ही में प्रदेश की जनता को 7 गारंटियां दी हैं। कांग्रेस की सरकार आने पर हम इन गारंटियों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर ईआरसीपी को लेकर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा पूरा नहीं किया और राजस्थान की जनता को धोखा दिया है। ऐसे में इस बार भी जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी और जन आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की इन गारंटियों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को बहस करने की चुनौती दी है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की इन गारंटियों को झूठा बता रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा है कि राजस्थान की जनता मूर्ख नहीं है जो कांग्रेस की झूठी गारंटी में आ जाए। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि कांग्रेस के 7 गारंटी वचन कितना सियासी माइलेज देंगे। क्या कांग्रेस की गारंटी मॉडल से सत्ता में फिर से वापसी होगी? सवाल यह भी है कि कांग्रेस की गारंटियों पर बीजेपी का एजेंडा क्या होगा और कांग्रेस की गारंटियों पर बीजेपी को दी चुनौती में कितना दम है। इन सब के अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। तो किसान आंदोलन करते थे, 500-600 किसान मारे गए, काले कानून आ गए। उनकी सोच ये है, उस पार्टी की सोच ये है। हमारी सोच है किसानों का भला कैसे हो, उनकी इनकम कैसे बढ़े, बचत कैसे हो। ये 500 में गैस सिलेंडर दिया हमने उज्ज्वला योजना को लेकर के, कहाँ 1150 का था और 500 में हम देने लग गए। अब मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा गारंटी आपको, 7 गारंटी दे रहे हैं। उसमें एक और लिखा है, ये गारंटी भी उज्ज्वला योजना के अलावा भी हमारी बहनें बैठी हुई जानती महंगी कितनी है। हम उनको दे रहे हैं जो खादी सामग्री लेते हैं राशन की दुकान पर, उनको जोड़ रहे हैं। 1 करोड़ 5 लाख लगभग महिलाएं होगी जिनको अब 500 में गैस सिलेंडर महीने लग जाएगा सरकार बनते ही। इस प्रकार से कमी कोई रखी नहीं, हम लोगों ने कमी कोई नहीं रखी। और ये चर्चा पूरे देश के अंदर ओपीएस कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शकों ने दिया, सारे कर्मचारी खुश हैं। उनका हेल्थ का जो कार्ड बना है, आरजीएसएस कहते हैं उसको, वो हमारी चिरंजीवी योजना जो है आम लोगों की, उससे मजबूत है। आप सोच सकते हो कि ओपीएस हो चाहे वो अन्य योजनाएं हो, 3 लाख लोगों को नौकरियां लगाई, करीब 2 लाख 2.25 लाख लग चुकी है, बाकी का प्रक्रिया चल रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 10 लाख करोड़ का हमने एमओयू साइन किए, 30-40 हजार नौकरी लगा दी है और 100 जगह नौजवानों के लिए मेगा जॉब फेयर लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कमी नहीं रख रहे हम लोग, कमी नहीं रख रहे हैं। इतनी सारी स्कीमें, अनुप्रति योजना बच्चों के लिए 50,000 फीस लगती है। गरीब आदमी कहां से 50,000 लाए कोचिंग के लिए? पैसे वाले तो पैसा दे देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, पास हो जाएंगे। गरीब आदमी कैसे करेगा? तो हमने 30,000 बच्चों को कोचिंग करवाने का काम भी हम कर रहे हैं। विदेश जाना चाहे कोई बच्चा,
पैसे वाले चले जाते हैं। अब हमारे गरीब के बच्चे भी 500 बच्चों को हम दुनिया किसी मुल्क में जहां उसका प्रवेश हो जाता है वहां भेज रहे हैं हम लोग, सरकारी खर्चे पर भेज रहे हैं उसको। और ये सोच हमारी है कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे विद्यार्थी थे वो, उस वक्त में आपको मालूम है कि दलित वर्ग के थे, किस प्रकार का व्यवहार होता था उस जमाने के अंदर, 100 साल पहले की बात है। उनको बड़ौदा के महाराजा ने भेज दिया, गायकवाड़ ने, लंदन पढ़ने के लिए। आज वो संविधान निर्माता बन गए। हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी पढ़ के आए, ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन बने राजस्थान का, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई आईटी एक्सपर्ट बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। एक्सपोजर उसका होगा दुनिया का। तो कहने का मतलब है सरकार, अभी लंबी लिस्ट है, घंटों लग जाता है सुनाने के अंदर, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी स्कीमें हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं आई। और राजस्थान के अंदर भी मेरे ख्याल से आजादी के बाद में इतनी स्कीमें एक साथ में कभी नहीं आई होगी, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि किस प्रकार आपने जो आज तक साथ निभाया है। अब कोरोना आ गया, विश्वव्यापी महामारी आ गई, ऐसी महामारी थी, पूरी दुनिया घबरा गई कि मैं खुद बचूंगा कि नहीं बचूंगा। लॉकडाउन हो गया, लोग घरों बंद हो गए। उस पर मैंने नारा दिया था, एक तो सहयोग करें आप एक दूसरे का, दवाएं फ्री, इलाज फ्री किया हमने, किसी को मरने नहीं दिया ऑक्सीजन से। और चलिए बड़ी बहस में आज हमारे साथ जयपुर से कुछ गेस्ट जुड़ने वाले हैं। गेस्ट का नाम आपको बता देते हैं। प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस नेता हैं, ये हमारे साथ जुड़ेंगी। और इनके अलावा पूजा कपिल मिश्रा बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले पूजा कपिल से हम सवालों की शुरुआत करेंगे। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़ जाएंगी। पूजा जी, गहलोत साहब की ओर से लगातार गारंटियों पे गारंटियां दी जा रही हैं। 7 गारंटियां सीएम गहलोत ने यहां दे दी है चुनाव से पहले कि टैबलेट्स फ्री बांटे जाएंगे, रीडिंग जो है 100 यूनिट यहां पर फ्री दे दी गई है। इसके अलावा भी और भी गारंटियां सीएम गहलोत की ओर से यहां पर अनाउंस की गई है। लेकिन जिस तरह से सीएम गहलोत ने यहां पर पिटारा अब खोल दिया है, तो बीजेपी अब इसका किस तरह से मुकाबला करेगी? बीजेपी कैसे इसकी काट ढूंढेगी? अंशिका जी, मैंने अभी अभी आप ही के चैनल पर देखा, गहलोत जी बोल रहे हैं, सब जनता के सामने बोले हैं, राजस्थान में अब तक की सबसे झूठी, निकम्मी, भ्रष्टाचारी और जिसने राजस्थान के खजाने को कंगाली पर के दर पर खड़ी सरकार, कानून व्यवस्था ध्वस्त ऐसी सरकार, जो खुद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री है, उन्हें किसी पे विश्वास भी नहीं है, वित्त मंत्री भी खुद हैं, तो वित्त भी उनका खाली है, कानून भी उनका खाली है। केवल और केवल घोषणा, थोती घोषणा वाली सरकार, थोता चना बाजे घना, इन पे सारी घोषणाएं करने के अलावा काम क्या है? 5 साल सरकार में रहे अंशिका जी, क्यों नहीं इन्होंने किसी योजना को धरातल पर उतारा? मुझे बताएं, किस फ्री बिजली की बात कर रहे हैं? इन्होंने बिजली का बिल जो 5 रुपए 55 पैसे हुआ करता था अंशिका जी 2018 में, आज 11 रुपए 58 पैसे है। वो मतलब 200% से भी ज्यादा बढ़ाई है। ये किस उसकी बात कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, इन्हीं की सरकारी गाड़ी अंशिका जी जब जाती है हरियाणा बॉर्डर पे, पंजाब बॉर्डर पर, वहां जाके डीजल भरवाती हैं। ये वो सरकार जिसने युवा बेरोजगार को केवल ठगा, एक भी भर्ती नहीं हुई, सारी भर्तियां पेपर लीक के हवाले इन्होंने कर दी, उसकी भेंट चढ़ गई। सबके सपनों के, युवाओं के सौदागर ये लोग, ये आज घोषणा कर रहे हैं। आपको याद होगा 5 साल पहले इनकी एक झूठी घोषणा इनके युवराज राहुल गांधी ने करी, उसकी वजह से पूरा राजस्थान आज 5 साल से बर्बाद है, भुगत रहा है। वो एक किसानों को ये एक झूठा वादा करके गए, 10 तक गिन के वो सरकार उनका कर्जा माफ होगा, आज माफ हो रहा है कर्जा नहीं, आज उसकी जीवन को ये लोग खत्म कर रहे हैं। 300 के करीब किसानों ने सुसाइड कर ली, उनकी जमीनों की कुर्की कर ली। इस चुनाव में जो है कांग्रेस की ओर से ईआरसीपी को मुद्दा बनाया जा रहा है। ईआरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज भी सीएम गहलोत ने ईआरसीपी के इस मामले पर केंद्र सरकार को घेरा है, कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? अंशिका जी, ये बात सही है कि इनकी घोषणाएं होती हैं,
काम इन्होंने विकास किया नहीं, अभी ईआरसीपी पर आ रहे हैं। केवल और केवल सियासत की भेंट ये जनता के जलकोप कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी ईआरसीपी में, एक जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती, वैसे बहुत बड़ा विषय, किसी दिन आप मुझे पूरी बहस पे बुलाइए, मैं पूरा ईआरसीपी का कांड आपको पूरा वो समझाऊंगी। लेकिन 10 बार केंद्र के पूरे मंत्री और जल शक्ति मिशन के पूरे अधिकारी यहाँ आ गए राजस्थान में। मुख्यमंत्री की छोड़िए, इनके सेक्रेटरी तक को टाइम नहीं है। आपने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी तक यहाँ आगे पूरे अपने जो भी अधिकारी रिलेटेड इस डिपार्टमेंट से जो ईआरसीपी को सॉल्व कर सके, और इनका एक अदना सा डायरेक्टर मेल करता है रात को, जब पूरी केंद्र की सरकार अधिकारियों सहित आ जाती है कि मुख्यमंत्री जी कल अवेलेबल नहीं है। केवल सियासत के ऊपर इन्होंने पूरी इस राजस्थान के जल को इन्होंने जनता को प्यासी छोड़ दिया है, जिस पर ये 24-25 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। आज जिसको कह रहे हैं कि मैं लेकर आऊंगा ईआरसीपी को, मात्र 800 करोड़ रुपए इनको देने हैं, बाकी पैसे जा चुके हैं। और अभी ये केवल 3 जिलों की प्यास बुझा पाएंगे, उसमें पूरे 13 जिले आ रहे हैं। तो सियासत की गजेंद्र सिंह शेखावत जी को या नरेंद्र मोदी जी को इसका क्रेडिट नहीं मिल जाए, ये वो खेल खेल रहे हैं अशोक जी कि जनता को दांव पर लगा रहे हैं। और मैं ये एक लंबा बीजेपी के 25 सांसद हैं, सीएम गहलोत की ओर से कहा गया है कि बीजेपी के जो 25 सांसद हैं, 25 के 25 सांसद नाकारा हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। एक्चुअली क्या करें, इन्होंने तो अपने सारे विधायकों को मंत्री बना के बिठा रखा था, और ये निकम्मी नाकारा सरकार है। अब अपने ठीकरे को वो दूसरे पे फोड़ें, पर उन्हें शायद गहलोत जी ये भूल रहे हैं, जनता बहुत समझदार है। हमारे सांसदों ने क्या काम किया है, कैसे उन्होंने अपने सांसद निधि का उपयोग किया है, या किस तरह से उन्होंने योजनाओं को नीचे तक लाने में जितना काम कर सकते थे किया है। मुख्यमंत्री जो एक खुद झूठी फर्जी सरकार, एक भ्रष्टाचारी सरकार, उनके कहने से हमारे लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता सब जानती है, राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। इस चुनाव में आप देखिएगा 3 तारीख को जिस तरह से कमल के फूलों की पेटियां निकलेंगी ना भर भर के, अंशिका जी, ये जवाब राजस्थान की जनता का होगा, ये गहलोत की झूठी सरकार को होगा, एक फर्जी सरकार को होगा। जी पूजा जी, यहाँ एक सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने का वादा किया था। आप ये बताइए कि अब तक वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ, क्यों वो वादा पूरा नहीं हो पा रहा? बिल्कुल अंशिका जी, मैंने आपसे कहा एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल के बंटवारे के लिए कोई संकट था। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना के लिए 75% डिपेंडेबिलिटी की आवश्यकता होती है। और आपको बताऊं, इन्हीं की सरकार मध्य प्रदेश में, इन्हीं के कमलनाथ जी की सरकार थी अंशिका जी, उन्होंने, मुख्यमंत्री जी जब उनको लेटर लिखा, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मध्य प्रदेश इसके लिए तैयार नहीं है। तो आप टेक्निकल चीजों के समाधान जब केंद्र सरकार ने दिया कि हमारे पार्वती और इस लिंक को कैसे करके पीएमके के लिंक को करके इस राष्ट्रीय परियोजना बना जाए, लेकिन मैं आपसे कह रही हूं ना, मुख्यमंत्री जी क्योंकि इस पर सियासी दाव खेलना चाहते हैं, वो जब उन्होंने देखा कि इन्होंने इस संकट को भी हल कर दिया, जब इनकी सरकार ने मना किया तो भी उस संकट को हल कर दिया, टेक्निकल प्रॉब्लम को, तो उसके बावजूद ये उस बैठक को ही नहीं कर रहे हैं जहां बैठकर सारे लोगों को उस संकट को जो हल करके जो उसका रास्ता निकाला गया, उस रास्ते पर केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार को बैठ के हस्ताक्षर भी करने होंगे और एक नया एमओयू बनाना होगा। लेकिन गहलोत जी पर अपनी जनता की प्यास बुझाने का समय नहीं। अंशिका जी, ये आरोप लगाते रहे, ये सामना करे ना। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इनको बकायदा कहा है कि ये आए और बात करें, और आप मंत्री की छोड़िए, मैं तैयार हूं। ईआरसीपी पे कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता है, आप बता रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ईआरसीपी को जो राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने का वादा प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था वो पूरा नहीं किया गया, ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी। लेकिन इसको तो अब राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया, तो फिर अब बीजेपी क्या करेगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इस मुद्दे को लेकर तो अब चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अंशिका जी, केंद्र की सरकार ने उसका हल भी निकाल दिया, जब इनके कमलनाथ जी ने लेटर लिख के इन्हीं को वापस मना किया, लेकिन ये उस हल पर बैठ के राजी नहीं है। मुख्यमंत्री जी हर बार कह देते हैं समय नहीं है। 10 बार, मैं आपको वापस दोहरा रही हूं, 10 बार केंद्र का जल शक्ति मंत्रालय, स्वयं मंत्री कैबिनेट, उनके पूरे प्रशासनिक अधिकारी, इसमें भी जो अलग अलग डिपार्टमेंटों की आवश्यकता थी कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, वो सारे लोग आ गए, लेकिन कांग्रेस की इस राज्य की सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि उपस्थित ही नहीं हो पा रहा है। ये इनका ड्रामा और सियासी खेल चल रहा है कि उनको पता है
कि ERCP ये राष्ट्रीय परियोजना बन जाएगी तो पूरा मोदी जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को और जल शक्ति मंत्री को क्रेडिट मिलेगा। केवल ये सियासी खेल में, क्रेडिट के खेल में ये जनता को प्यासा मार रहे हैं। पूजा जी, 7 गारंटियां गहलोत सरकार की ओर से यहां पर बोल दी गई है, जनता से वादा कर दिया गया है कि सरकार अगर दोबारा रिपीट होती है तो ये सारी गारंटियां पूरी करके वो दिखाएंगे। टैबलेट्स फ्री दे देंगे, 100 यूनिट पहले ही फ्री दे दिए, और भी कई गारंटियां जो है वो यहां पर गहलोत सरकार की ओर से बोल दी गई है। लेकिन बीजेपी इसका किस तरह से मुकाबला करेगी, क्योंकि ना सिर्फ ये गारंटी है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना पर भी पूरी तरह से दबाव डाल रही है, पूरी तरह से उस पर फोकस्ड है। 36 जातियों को साध कर चलने की कांग्रेस की ओर से कोशिश की जा रही है। इन सब चीजों के बीच बीजेपी क्या इसकी काट ढूंढेगी, कैसे इसका मुकाबला करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो विचार है, हम राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए, और हमारा मूल विचार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी आगे लाने का काम है। आज जिस तरह से ये थोथी घोषणाएं कर रहे हैं, मंशिका जी, मैं आपको बताती हूँ, प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से केवल एक राज्य नहीं, देश की हर महिला, हर व्यक्ति को लाभ पहुंचा है। आप प्रधानमंत्री आवास लीजिए, 2.5 लाख रुपया मिलता है। आप उज्ज्वला की योजना लीजिए, फ्री का सिलेंडर, वो 3500 रुपए का जो चूल्हा मिलता था। आप शौचालय लीजिए, उसके लिए 12,000 रुपए देना। आप इसी के साथ में आप 6 महीने का जो सवैतनिक अवकाश महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। अगर ये जो आप 100 यूनिट और ये जो फ्री की बस इसकी बात है ना, इसी तरह से बहुत सारी गर्भवती महिलाएं 6,000 रुपए उनको दिए जाते हैं अगर वो रजिस्ट्रेशन कराती हैं, और विधवाओं को पेंशन, अनेक ऐसी योजनाएं जिसका अगर आप जोड़ोगे ना तो वो लाखों रुपए में कम से कम 5-6 लाख का फायदा एक परिवार को, एक महिला को, उस पूरे परिवार को होता है। तो हमने विकास को केंद्रित किया, हमने आम आदमी के जीवन को, आम महिला के जीवन को सरल सुगम बनाने की योजनाएं दी। ये रेवड़ियां बांटने का काम आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे पहली बार जब वो उन्होंने अपना संसद में गए थे, तभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर महिला को सशक्त करना, जनधन अकाउंट से महिला की भागीदारी को बैंक में सुनिश्चित करना। आपको याद होगा कोरोना का कैसा काल था। अभी मुख्यमंत्री जी कोरोना काल की बात करें, जिन लोगों ने ऑक्सीजन का इतना मतलब लोगों में त्राहिमाम कर रखा था, वेंटिलेटर बेस डाले और पीएम के भेजे वेंटिलेटर को सिर्फ इसलिए कि उनका नाम ना हो जाए, उपयोग नहीं किया। ये वो सरकार है जो घर में दुबक गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई सौ कार्यकर्ताओं को खोया, क्योंकि मैं स्वयं 3 बार कोरोना से पॉजिटिव हुई। हम लोगों ने जनता के बीच उतर के काम किया। ये कोरोना का बहाना लेके बच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सीधी बेनिफिट, आपको याद हो 27 करोड़ बहनों के जनधन में अकाउंट खुले, 500 रुपए हर किसी के अकाउंट में आए। आज चाहे किसानों को 6,000 रुपए के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ तक रुपया दिया गया है। ये काम मोदी जी ने किए हैं। तो जब विकास और जनता का सीधा जुड़ाव होता है, जनता ये आज इंफ्रा देख रही है, जनता ये एम्स, ये आपके IIMS और रेलगाड़ी से लेके छोटी छोटी चीजों को, जनता की को जिस तरह से मोदी जी ने उनके जीवन को उच्चतर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो काम किया है। गरीब कल्याण, ये नारा देती रही है कांग्रेस हमेशा, गरीबी हटाओ, लेकिन उन्होंने गरीबी को नहीं हटाया, इन्होंने गरीबों के पैसे को, उनके हक के पैसों को अपने पेटों में भरा। आज गरीब का सही मायने में कल्याण अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आपने सुना भी होगा, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका प्रयास है और विश्वास भी सभी का है। विकास को लेकर तो पूजा जी आपने तमाम बातें गिनाई, लेकिन एक बात यहाँ गौर करने वाली ये है कि जब से आपने टिकट वितरण किया है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, लगातार नेताओं की नाराजगी यहां देखने को मिली है, बीजेपी में घमासान यहां एक देखने को मिला है। इसको किस तरीके से आप इस स्थिति से, इन परिस्थितियों से बाहर आएंगे, किस तरह से इन परिस्थितियों में मुकाबला करेंगे? राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात की जाए तो वो अगर जाते हैं तो उनको लेकर गो बैक के नारे लग जाते हैं। बानसूर में देवी सिंह राठौर का विरोध किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी कैसे बाहर निकल कर आएगी, कैसे मुकाबला कांग्रेस का करेगी? अंशिका जी, कई बार क्या होता है, जब कुनबा बहुत बड़ा हो जाता है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और आप ये जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये विरोध है, ये आप देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के लाइन में कितने लोग हैं ये आपको इससे समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा परिवार है, लेकिन पूजा जी नजरअंदाज तो इस बात को भी नहीं किया जा सकता ना कि इस नाराजगी के चलते नेता पार्टी का दामन छोड़ के दूसरी पार्टियों का हाथ थाम रहे हैं। बिल्कुल मनाएंगे, उससे भी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होता ही है कि जिनको अगर ऐसा लग रहा है
अगर वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विचार से जुड़े हर लोग है, हर किसी का कहीं ना कहीं एक उसको खड़ा करने की कोशिश है, उस विचार को लेकर जनता तक उतरने की कोशिश करती है। लेकिन जिन लोगों को केवल सत्ता ही चाहिए, विचार नहीं चाहिए, तो वो लोग छोड़ के जा रहे हैं अंशिका जी। तो लेकिन वो लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं तो वो बीजेपी के मुकाबले में आगे खड़े हो गए हैं। अलवर से बनवारी लाल हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए ही चुनौती बनकर सामने खड़े हो रहे हैं। अभी नॉमिनेशन, जब नामांकन वापसी की तिथि 9 तारीख तक है। परिवार है, मिलजुल के सारी स्थितियों को संभाल लेंगे, बात करेंगे, कुछ मानकर आएंगे, कुछ प्यार से आएंगे, सब आ जाएंगे जी। लेकिन बिल्कुल अंशिका जी, मिलजुल कर ये भाजपा परिवार कमल का फूल खिलाएगा राजस्थान में जी। लेकिन अगर इन्हीं परिस्थितियों के चलते भाजपा को यहाँ नुकसान उठाना पड़ गया, क्योंकि देखिए एक परंपरा हमेशा से राजस्थान में चली आ रही है, एक बार कांग्रेस की सरकार और एक बार भाजपा की सरकार। इस बार कांग्रेस पार्टी लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि लंबे समय से चली आ रही इस परंपरा को वो तोड़ दे, भाजपा की सरकार ना बनने पाए और कांग्रेस की सरकार फिर से यहां पर रिपीट हो जाए। तो अगर यही परिस्थिति बीजेपी की रही, हालांकि आप कह रही हैं कि सब मिलजुल कर लेंगे, सब मिलजुल कर सब चीजों से निपट लेंगे, लेकिन अगर यही कहीं ना कहीं चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती बनकर भाजपा के लिए उभर गई तो? अंशिका जी, राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। नंबर 1 भ्रष्टाचार में ये सरकार, नंबर 1 बेरोजगारी में ये सरकार, नंबर 1 महिला अपराध में, बलात्कार में ये सरकार, किसानों के लिए जितने भी इन्होंने झूठ बोले उसके लिए भी नंबर 1, दलित हत्या में नंबर 1। जनता सब समझती है। और ये जो घोषणाओं का पिटारा, गारंटी दे रहे हैं आप सीएम, बताइए अब आपको पूरे 5 साल में चुनाव में गारंटी याद आई, इससे पहले आपको कोई गारंटी याद नहीं आई। एक रोजगार दिया हो, जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। एक व्यक्ति का उदयपुर में गला रेता जाता है, जिस तरह के असामाजिक तत्व, आतंकवादी तत्व उसको 5 लाख रुपए देते हैं, और आप वहीं ये जो भेदभाव है, जयपुर में एक भीड़ में एक वो, मैं हर हत्या का विरोध करती हूँ, सांप्रदायिकता का रंग कहीं भी नहीं होना चाहिए, तो आप 50 लाख देते हैं। ये जो आप तुष्टीकरण, अगर राम की यात्रा निकले, राम का जुलूस निकले, तो आप उसको रोक लगा देंगे, और वहीं आप जब अगर ईद के लिए या जुम्मे की नमाज के लिए आप खुद वहां पे तंबू लगवाते हैं, दरियां बिछवाते हैं, ये जो तुष्टीकरण, ये सारी चीजें ही जनता देख रही है। तो चाहे कोई कितना ही कुछ कर ले, जनता अपना जवाब देना जानती है। ये लाख घोषणा कर ले कि रिवाज बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अंशिका जी, 1/3 बहुमत की सरकार बनेगी, बीजेपी की 150 से प्लस सीटें आएंगी। आप और हम 3 तारीख को यहाँ फिर से बात करेंगे, जनता जवाब देगी। और ये जनता बहुत समझदार है, इसको सब पता होता है कि क्या सरकार चल रही है, क्या कानून व्यवस्था चल रही है। तो हम इस चीज को लेके, अपने काम को लेके, हम 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है अंशिका जी। हमें चुनावों में ही काम नहीं करना होता है। हम उस प्रधानमंत्री के सैनिक हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं जो लगातार 18 घंटे काम करते हैं, ना जो खाते हैं ना खाने देते हैं। तो निश्चित तौर पे इनका भ्रष्टाचार, ये तो आंकड़े मैंने नहीं दिए, भाजपा ने नहीं दिए, नंबर 1 भ्रष्टाचार में, महंगाई हो, पब्लिक में त्राहिमाम है। आप देखिए, जिस प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा हो, एक वैकेंसी नहीं है। खा लिया आपने उनके सपनों को, चोर लिया आपने उनके सपनों को, डुबो दिया आपने उस युवा को, आपने उसको डिप्रेशन में डाल दिया। वो कैसे रिपीट हो सकती है? महिलाएं, आप देखिए राजस्थान में 3 साल से लगातार बलात्कार में नंबर 1 है जी। भूल जाएगी वो नारी कि आप छोटे छोटे टुकड़े करके भट्टी में जलाने की हिम्मत अपराधियों की हो गई, तेजा फेंकने की हिम्मत अपराधियों की हो गई। और आप ही के यहाँ राजधानी के बगल में महिला को किस तरह से जला गया। 6 महीने की बच्ची, 60 साल की बूढ़ी, पति के साथ घूमती, अपने भाई के साथ घूमती, पिता के साथ चलती, हर लड़की असुरक्षित है। इतना हौसला अपराधियों का बढ़ाने का काम, ये कानून व्यवस्था कैसी है? और विडंबना देखिए अंशिका जी, मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री वित्त मंत्री है, मुख्यमंत्री ने इतने डिपार्टमेंट अपने पास रख रखे हैं। अरे कैसे काम चलेगा? इस राज्य को डुबोने का काम किया है, इस राज्य को बर्बाद करने का काम किया है। राज्य की जनता जवाब देने के लिए तैयार है और बहुत मजबूती से जवाब देगी। आप देखिएगा, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस नेता भी जुड़ गई हैं। प्रतिष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। प्रतिष्ठा जी आप सुन पा रही हैं मुझे? वाली बात होगी ये तो। प्रतिष्ठा जी सुन पा रही हैं आप मुझे? चलिए पूजा जी, आप ही से मैं सवाल ले लेती हूँ। आप जिस तरीके से बता रही हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार बता रही हैं, बोल रही हैं कि एक एक नेता भ्रष्ट है,
लेकिन कांग्रेस की ओर से जब भी ईडी का एक्शन कहीं भी किसी भी नेता के ऊपर होता है, किसी भी नेता के घर पर अगर छापेमारी की जाती है, तो सीधे तौर पर कांग्रेस की ओर से बोल दिया जाता है कि राजनीति से प्रेरित है, केंद्र सरकार इसका, ईडी का या फिर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अंशिका जी, ईडी अपना काम आज से नहीं कर रही, कई महीनों से कर रही है। जब इनकी स्टेट की जांच एजेंसियां काम नहीं कर पाई, ईडी ने अपना काम किया। ये जो आप देखिए सचिवालय के बगल से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, सोने की सिल्लियां निकल रही हैं, लॉकरों से सोना निकल रहा है, पैसा निकल रहा है। ये किसका पैसा है? ये भ्रष्टाचार का पैसा है। और ईडी, एक चीज ये निश्चित रखिए कि ईडी जैसी या कोई भी हमारी देश की ऐसी स्वायत्त संस्था है, ये वो एजेंसियां हैं बिना किसी सबूत के किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता के घर नहीं पहुंचती हैं। तो निश्चित तौर पर आप ही के जो लोग पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ करिए, चाहे वो बाबूलाल कटारा हो, चाहे सहारण हो, या जल शक्ति में जो लोग पकड़े गए हैं, तो उन लोगों ने वो तार, वो सिस्टम दिया है, इन्हीं के मिलने जुलने वाले। आप बताइए, सरेआम मुख्यमंत्री ने पूछा था, शिक्षक, गुरु जो नई पीढ़ी को, नए भविष्य को तैयार करते हैं, मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं क्या तबादले पैसे लेकर होते हैं? और वो कहते हैं हाँ पैसे लेकर होते हैं। मुख्यमंत्री दोबारा पूछते हैं पैसे लेकर होते हैं? चलिए पूजा जी, एक बार और रोकना चाहूंगी आपको। प्रतिष्ठा जी से इसी बीच सवाल ले लेते हैं। कांग्रेस नेता प्रतिष्ठा यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिष्ठा जी, कांग्रेस ने 7 गारंटियां यहां पर अनाउंस कर दी है। सीएम गहलोत की ओर से बोल दिया गया है कि 10,000 रुपए महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, 100 रुपए यूनिट में, तो 100 यूनिट वैसे ही बिजली की। प्रतिष्ठा जी, आवाज आ रही है आपको? सैलरी देने को पैसा नहीं है इन पे, अभी दीपावली फीकी है इनकी। जी पूजा जी, एक बार आपको रोकना चाहूंगी। प्रतिष्ठा जी से सवाल ले लेते हैं। कर्मचारी रोएंगे। प्रतिष्ठा जी से सवाल ले लेते हैं। प्रतिष्ठा जी, जिस तरह से कांग्रेस ने 7 गारंटियां लागू कर दी है, क्या ये गारंटी के मॉडल को देखते हुए आप कांग्रेस वापस से राजस्थान में सरकार रिपीट कर पाएगी? क्या ये मॉडल काम करेगा कांग्रेस का? जी चलिए, इसी बीच छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर, और चलिए ब्रेक के बाद बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस नेता जुड़ी हुई हैं और पूजा कपिल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा से, दोनों ही गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस बड़ी बहस को फिर से आगे बढ़ाते हैं। पूजा जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, आप भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, काफी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, बहुत ही ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। महिला होने के नाते, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते आप ये जवाब दीजिए कि इस जो चुनाव में, जो आने वाले चुनाव हैं विधानसभा चुनाव में, किस तरह से महिला मोर्चा इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाने वाला है? देखिए अंशिका जी, महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जो भी है, हम केंद्र की हर योजना को धरातल तक पहुंचाने का काम करना। और एक कहते हैं कि नारी जब किसी परिवार की बंध जाती है, किसी भी विचार से, किसी भी सोच से, तो पूरा परिवार बदलता है। हम नीचे धरातल तक, शक्ति केंद्रों तक हम महिलाओं तक उतरे हुए हैं। हमारा सीधा संवाद, हमारा शक्ति केंद्र जो मंडल से भी नीचे की हमारा स्तर है, हम वहां तक जुड़े हैं। बूथ पर भी हमारी महिलाएं, तो महिलाओं को आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2014 से 2024 में प्रवेश करने वाले हैं, महिला को जिस तरह से सशक्त करने का काम, महिला को बराबरी में लाने का काम, या महिला के सम्मान सुरक्षा की को पूरा करने का काम। और सबसे बड़ी बात है अंशिका जी, ये मुझे लगता है पूरे देश की नारी को इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार धन्यवाद देना चाहिए, ताली भी बजानी चाहिए। जो हमारा लैंगिक जो अनुपात था, जो लगभग 850 से थोड़ा सा ही ऊपर था 1000 लड़कों पर, आज उनके सामाजिक चेतना के एक सामाजिक कार्य को लेकर उन्होंने जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, आज गौरव की बात है कि जिस तरह से महिला शक्ति को उन्होंने आज 1020 लड़कियां 1000 लड़कों पर है। ये जो सामाजिक आंदोलन मोदी जी ने चलाया, ये अपने आप में एक ऐसा सशक्तिकरण है जो नीचे महिला सब इस चीज को देख रही हैं। सुकन्या समृद्धि योजना से पढ़ाना है, महिला मोर्चा इन चीजों को नीचे तक लेके गए। ये जनधन के जो आपके करोड़ों अकाउंट खुले, ये महिला मोर्चे ने इसमें बहुत जबरदस्त काम किया था। जब 14 में मोदी जी ने ये 15 अगस्त की प्राचीर से ये घोषणा की थी कि मातृशक्ति को सक्षम बनाएंगे हम, उनके सीधे अकाउंट सीधा बेनिफिट देना।
तो महिला मोर्चे ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा, हम 24 घंटे पूरे महीने और मतलब पूरे टाइम तक, पूरे साल तक काम करने वाले लोग हैं। हम लास्ट में उगने वाले लोग नहीं हैं। तो महिला मोर्चा पूरे नीचे तक उतरा है, मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी की विकास के यात्रा को लोगों तक समझा रहा है, काम कर रहा है और बहनों को इस विचार से जोड़ रहा है। और बढ़ते भारत के विकास में नारी की भी आहुति होनी चाहिए, इस बात को भी हम नीचे बहनों तक पहुंचा रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर जो महिलाओं के लिए सरकार की ओर से कदम उठाया गया है, उस पर एक तरीके से महिलाओं में काफी खुशी की लहर भी है। एक अहम सवाल यहाँ पर यह है, महिलाओं के लिए आपने बात की, अपनी भूमिका की आपने बात की। राजस्थान क्राइम के तौर पर अगर देखा जाए तो राजस्थान को नंबर 1 पर बार बार बोला जाता है, भाजपा की ओर से बार बार कांग्रेस पर निशाना साधा जाता है कि अपराध की श्रेणी में राजस्थान सबसे पहले नंबर पर आता है। लेकिन कांग्रेस की ओर से यह कहा जाता है कि ये तो महज आंकड़े अब निकल रहे हैं, भाजपा की जब सरकार थी तब एफआईआर नहीं होती थी, इसीलिए आंकड़े सामने निकल कर नहीं आते थे। लेकिन अब जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो उसमें एफआईआर होने लगी है, जिसके बाद ये अपराध के इतने मामले सामने आए हैं। तो ये महज एक आंकड़ा है। अगर भाजपा की सरकार बनती है चुनाव के बाद, तो ये जो अपराध राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा में कदम भाजपा की सरकार से उठाए जाएंगे? देखिए अंशिका जी, आप आसपास के प्रदेश देख लीजिए कि आज यूपी के शासन का प्रतिफल है एक सक्षम शासन का, कि अपराधियों की शरणस्थली राजस्थान बना है। यूपी आज अपराध मुक्त होता जा रहा है और राजस्थान, जो यूपी कभी यूपी बिहार का ही नाम रहता था जी। और इनकी गारंटियों का तो मैं नहीं जानती, लेकिन आदरणीय मोदी जी जिस चीज की गारंटी लेते हैं, अपराधियों को पाताल खोद कर निकाल कर उनको उनके सही ठिकाने जेल तक पहुंचाया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का अपराध हो, चाहे वो महिला अपराध के प्रति अपराधी हो, चाहे वो दलित हत्या के प्रति अपराधी हो, चाहे वो युवाओं के सपने बेचने वाला वो अपराधी हो, कोई भी माफिया, कोई भी गैंग, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में उसका स्थान जेल में होगा, कानून व्यवस्था मुस्तैद होगी। इस तरह से अपराधी खुलेआम नहीं घूमेंगे। और आपने भी देखा अंशिका जी, हमारा राजस्थान कभी भी, हमारी शांति कभी इस तरह भंग नहीं हुई। खुलेआम हत्या, खुलेआम अपहरण, खुलेआम महिलाओं के संग बलात्कार, आप सरेआम गोली चलती है, सांप्रदायिक दंगे सरेआम होने लगे हैं। ये तो एक अपने आप में भारत में पहला इतिहास उदयपुर में बना है कि गला रेत कर हत्या कर दी और उसके बावजूद आप पीएफआई जैसे संगठनों को आप प्रदर्शन की अनुमति देते हैं। आप किस तरफ राजस्थान को लेके जा रहे हैं? जातिगत गणना की आपने बात की, मैं जवाब नहीं दे पाई। इन लोगों की ये नीति रही है। आज सनातन जब एकत्रित हो रहा है तो इनको भारत तोड़ना है, इनको भारत के टुकड़े कराने की आदत रही है। आज अब आप जाति के नाम पर तोड़िए। इनके सहयोगी दल गाली देते हैं, एड्स, डेंगू, मलेरिया बोलते हैं सनातन को। क्या ये मुझे बताएंगी प्रतिष्ठा जी, क्या आप सनातन को यही गालियां देंगी? मानती हैं आप उन लोगों के साथ में गठबंधन कर बैठे हैं। आप जिस तरह से भारत को तोड़ने की बात करें, ये भारत तोड़ने वाली शक्तियां सदियों से, मैं सदियों से कह रही हूं, कोशिश करते करते मर गई और कांग्रेस भी आज उसमें शामिल है। लेकिन ये भारत नहीं टूटेगा, ये सनातन, ये जीवन पद्धति, ये सर्वोच्चता, ये रहेगी और ये विश्व गुरु भारत बनेगा इसी सनातन के दम पर। अंशिका जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपने बात की, महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने बात कही, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री रही, वसुंधरा राजे हमेशा से एक सीएम फेस के तौर पर राजस्थान में सामने आता रहा है, लेकिन इस बार भाजपा राजस्थान का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। अगर देखा जाए तो एक तरफ महिलाओं को आगे बढ़ाने की भाजपा की ओर से बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब वसुंधरा राजे की बात आई तो सीएम फेस उनका घोषित नहीं किया गया, उनको सीएम फेस के तौर पर उनका चेहरा सामने नहीं लाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कह दी गई। ऐसा क्यों? देखिए अंशिका जी, मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री और हमने किसी प्रदेश में सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है कि ये सीएम होंगे अगले। विधायक दल की बैठक होगी, विधायक तय करेंगे कि वो अपना किसको अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे, अपने दल का नेता किसको चुनेंगे, उसकी ताजपोशी हो जाएगी और ये ऊपर से जो भी हमारे प्रमुख लोग हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। प्रधानमंत्री जी हमारी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, कमल का फूल हमारा चेहरा है। तो इन लोगों को मुझे समझ में नहीं आता।
कांग्रेस को एक ही बात बार बार उठानी होती है, प्रधानमंत्री क्यों, प्रधानमंत्री क्यों, क्यों क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे प्रधानमंत्री जो देश के, अगर वो आगे नहीं आएंगे, हम उनके नेतृत्व में नहीं रहेंगे, तो किसके नेतृत्व में रहेंगे? हम परिवार के नेतृत्व में नहीं रहते। इन लोगों को परिवारों के नेतृत्व में रहने की आदत है अंशिका जी। हम लोग व्यक्ति के नेतृत्व में, इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो इसमें कहीं कुछ गलत ही नहीं। कमल का फूल हमारा चुनाव का चिन्ह हमेशा से रहा है, हम कमल के फूल को लेकर ही चलते हैं। चेहरे बदल सकते हैं लेकिन कमल के फूल का निशान लगातार अनवरत चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद, कमल का फूल ही रहता आया है और रहता रहेगा। जी चलिए, हमारे साथ भरत मेघवाल कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। भरत जी, कांग्रेस की सरकार की ओर से, सीएम गहलोत की ओर से 7 गारंटियों की घोषणा कर दी गई है। अब बोला गया है कि 500 रुपए में सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, गृहिणियों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, इसके अलावा 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर भी दिया जाएगा, और भी तमाम गारंटियों की घोषणा की गई है। तो क्या ये गारंटी के मॉडल के आधार पर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी? कितना ज्यादा लाभ ये गारंटियां कांग्रेस को राजस्थान में चुनाव के दौरान पहुंचा सकती है? देखिए, जब आप किसी भी राज्य के अंदर सरकार बनाते हैं या जब आप सत्ता में होते हैं, तो सबसे बड़ा जो आपका ध्येय होता है वो होता है कि आप उस राज्य के लिए या उस देश के लिए किस तरह के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। उसी तर्ज पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भविष्य के निर्माण के लिए सोशल सिक्योरिटी देने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, और हर एक वर्ग को उनके भविष्य को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संबल देने का काम किया, जिसमें हमने देखिए महंगाई की जो मार लोगों को पड़ी हुई थी, उसमें हमने महंगाई राहत कैंप लगाया। उसके बाद हमने ओपीएस स्कीम दी, हमने राइट टू हेल्थ बिल लेके आए, हम सोशल सिक्योरिटी का एक्ट हमने विधानसभा में पारित किया, जिसमें 15% वृद्धि होगी। उसी के आधार पर हमने ये 7 गारंटी दी है। इस 7 गारंटी में हमने ये बात की है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम अंग्रेजी माध्यम को बिल्कुल अनुरत करेंगे, मतलब अनिवार्य करेंगे। उसके अलावा हमने कहा कि हम युवाओं को लैपटॉप देंगे ताकि वो आईटी में इनेबल हो पाए। हमने कहा कि हम महिलाओं को, गृहिणी को 10,000 प्रति वर्ष जो है वो देंगे, ताकि वो कांग्रेस की सरकार तो पिछले 5 सालों से वहां 4.5 सालों से काम कर रही है। अब तक तो ये योजनाएं सामने नहीं आई थी। चुनाव आया तो चुनाव आने के टाइम पर सीएम गहलोत ने ये 7 घोषणाएं लागू अनाउंस कर दी। वहां पर कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। सरकारी कर्मचारियों के लिए वन पेंशन स्कीम हम लेके आए, राइट टू हेल्थ बिल हम लेके आए, चिरंजीवी योजना पर हमने काम किया, युवाओं के लिए हमने काम किया, महिलाओं के लिए हमने काम किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस की सरकार लंबे समय से राजस्थान में काम कर रही है, तब इनमें से एक भी योजना सामने नहीं आई। अब जब चुनाव नजदीक आ गए, 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, तो उसके पहले सीएम गहलोत की ओर से इन घोषणाओं का ऐलान कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने अगले साल जब मालाखेड़ा में भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी जी की, तब हमने कहा कि गिग वर्कर्स के लिए हम कानून बनाएंगे। हमने कानून बनाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए रसोई गैस के लिए हमने कानून बनाया। हमने स्वास्थ्य के लिए चिरंजीवी बीमा योजना लेके आए। किसानों के लिए कृषि बजट हमने अलग से दिया। युवाओं के लिए हमने युवा कोष का निर्माण किया। हमने सारे काम कोरोना जैसे समय में किए हैं। 2 साल हमने कोरोना के बार बार यही बोला जाता है कि कांग्रेस ने राजस्थान में काम नहीं किया। अपराध के मामले में देख लीजिए, बार बार राजस्थान को पहले नंबर पर गिनाया जाता है। महिला सुरक्षा के नाम पर कांग्रेस को विफल बताया जाता है राजस्थान में। लगातार महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में बना हुआ है, और जब बात कांग्रेस सरकार पर आती है तो सरकार की ओर से ये कह दिया जाता है कि ये तो महज आंकड़े हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार में एफआईआर नहीं होती थी तो ये मामले सामने नहीं आते थे। अब जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो एफआईआर होने लगी है, जिसके बाद ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, और फिर भी राजस्थान को पहले नंबर पर ही क्यों अपराध के लिए गिना जा रहा है? ये वही राजस्थान है जहां भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी की एक दलित विधायिका के साथ मारपीट होती है थाने के अंदर, और इनके गृह मंत्री जो होते हैं वो गृह मंत्री एक एफआईआर भी दर्ज नहीं करते। ये वही राजस्थान है जहां डांगियावास जैसा कांड हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई, हमने अनिवार्य एफआईआर इसलिए की ताकि किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि अन्याय हो जाए। महिला अपराध पर ये बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब मणिपुर के अंदर महिलाओं पर अपराध हो रहा था तब ये चुप क्यों थे? जब दिल्ली के अंदर झूठ तो आप बोलते हैं,
जब दिल्ली के अंदर महिला पहलवान धरने पर बैठे थे तब झूठे आपने आप उनकी नंबर वन, जो एफआईआर झूठ पर तक दर्ज जीने नहीं वाले, करने दी। झूठी उत्तर घोषणाएं, प्रदेश के अंदर घोषणावादी ये जनता सरकार, बताएगी झूठ तो केवल आपको 2 घोषणावादी करोड़ सरकार, झूठी रोजगार भ्रष्टाचारी की सरकार, गारंटी देने वाली केवल झूठी झूठ, सरकार केवल और किस झूठ बोल तरीके रहे हैं से आप। भरत रुपये जी को बढ़ाने बताइए, वाली। आपकी अरे झूठी सफल सरकार एक तो आपकी योजना की सरकार है, सफलतम चीज ये बताइए आपको मुझे। बताएंगे। सफल अरे योजना मैं कौन आपको सी? चैलेंज करता केवल हूँ, आपने अभी मैं घोषणा आपको करी है। चैलेंज करता अरे हूँ रिजोर्टों कि में घूमने भारतीय वाली जनता सरकार, पार्टी सरकार अपनी बचाते जुमलेबाजी घूमे। वाली सरकार बताइए की एक एक भी चीज योजना आपकी बता सफल हुई दीजिए। हो। ये झूठी मोबाइल आपने सरकार किस है, तरह से ये बांटे, जुमलेबाजों सबको की पता है। सरकार है, आपने क्या ये किया है? भगोड़ों की सरकार बताइए है, झूठे। ये उद्योगपतियों आप की केवल सरकार है, 75 लाख ये में से किसानों को 14 लाख मारने लोगों वाली को 500 सरकार का है, सिलेंडर दे ये पाए। महिलाओं पर झूठ अत्याचार करने बोलकर वाली सरकार है, आपने ये पिछली मणिपुर सरकार पे झूठ ना बोल बोलने दी। वाली केवल सरकार है। किसानों को झूठा वादा देकर, झूठा झांसा देकर एक का कर्ज माफ किया। तो बताइए कहां हो आप लोग, कहां खड़े हो? देखिए, शर्म करिए। महिला जार जार राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 15,400 करोड़ रुपए माफ किए, राजस्थान के किसानों के माफ किए। डूब मरिए, शर्म करिए। शर्म करिए मणिपुर पे ना बोलने वाले, शर्म करिए मणिपुर पे ना बोलने वाले, शर्म करिए। अरे महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार हुए तब नहीं बोलने वाले, शर्म हम करिए। हमेशा सही के साथ खड़े हैं। पहली बार देश का होम मिनिस्टर आजादी के बाद में मणिपुर में 3 दिन रहा है। भरत जी, क्या बात कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मणिपुर की आड़ में राजस्थान की नारी को आप क्या अपमानित करते रहेंगे, उसके बलात्कार होते रहेंगे। मणिपुर में जो हमें करना चाहिए हमने किया, शर्म करिए आप। जी पूजा जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। संपर्क लगता है कट गया भरत जी से। आपसे एक सवाल ले लेते हैं। आरएलपी बीएसपी तो पहले से ही साथ थी, फिर आम आदमी पार्टी, जेजेपी, एआईएमआईएम और बाकी और भी छोटे मोटे जो दल हैं वो भी अब राजस्थान चुनाव में अपना चुनावी मैदान में उतर गए हैं, चुनावी जमीन यहां पर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा मुकाबला भाजपा का इन दलों से हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दल भी चुनाव में भाजपा को नुकसान तो पहुंचा ही सकते हैं। इससे मुकाबला भाजपा कैसे करेगी? हमारे भारत के खूबसूरत, ये बिल्कुल ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकता है, हर किसी को आने का, लड़ने का अधिकार है, लेकिन सबका अपना एजेंडा होता है, अपने काम होते हैं, अपना घोषणा पत्र होता है, उसके दम पे जाते हैं। और मैं आपसे कह रही हूँ ना, डैमेज या क्या होना ये लोकतंत्र में जनता के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे संपूर्ण विश्वास है जनता बहुत अच्छे से परखती है, समझती है। आजकल वोटर साइलेंट जरूर रहता है, लेकिन वोटर को किसको वोट देना है वो बहुत अच्छे से समझता है। रिवाज भी यही रहेगा। और मैं आपसे कह रही हूं, संपूर्ण 2/3 बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर जनता के बीच में, ये डैमेज हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये सरकार बनाने में जनता का जो अटूट प्यार, समर्थन मिल रहा है, डेफिनेटली हम सरकार बनाएंगे। जी, जाहिर तौर पर कांग्रेस ने जो 7 गारंटियां राजस्थान चुनाव से पहले जिन गारंटियों की घोषणा की है, अब देखना यह है कि उन गारंटियों में कितना दम है और उसके दम पर कांग्रेस क्या कुछ हासिल करती है। पूजा जी आप हमारे साथ जुड़े, भरत जी आप हमारे साथ जुड़े, इन आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।